साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, केदारनाथ विधानसभा में उपस्थित उपचुनाव है हमारा और उपचुनाव रुद्रप्रयाग 20 का सम्मानित विधायक और जौन की रुद्रप्रयाग विधानसभा के विकास का क्षेत्र में बहुत अग्नि पहुंचाणो काम करी। यन मेरा बड़ा भाई आदरणीय भरत चौधरी जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं और ये मीटिंग में बहुत बहुत अभिनंदन कर दूं। आज की ये मीटिंग का जो हमारा हीरो छन वो हमारा सभी बहुत ही वरिष्ठ लोगों बहुत अच्छी बात आप लोगों का माध्यम से आई और मैं भी जान दूं कि लगातार कई वर्षों में केदार घाटी का कई लोगों तक अपनो सहयोग देने, कई लोगों को सहयोग कर देने और कई लोगों का दुख सुख में शामिल भी बनन। तो यन मेरा छठा भुल्ला का रूप में भाई कुलदीप रावत जी, हमारा मंच पर हमारा जिला का सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय महावीर पवार जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नाम शुरू कर दूं मैं। कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुलदीप रावत जिंदाबाद, कुलदीप रावत जिंदाबाद। इसके बाद आप सब लोग बड़ी दूर से आए, आपके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हमने। हिमालय में रोजगार के इतने साधन हैं, लेकिन इन लोगों को आता नहीं है। मैं बता सकता हूँ, गोमुख का जो ग्लेशियर है वो पीछे खिसकने से उसकी गति मंद हो सकती है, लेकिन चाहे वहां पर गढ़वाली वीर रात को रहे तो वहां जो समझे उस चीज को कि ग्लेशियर को कैसे खिसकने से बचाया जा सकता है या उसकी गति कैसे धीमी की जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम लोग किसान हैं, मेरे घर में 4 पशु हैं, मैं खेती बाड़ी में उलझा हुआ हूँ। ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने गोद लेकर के स्कूल में दाखिला करवा के हॉस्टल में एडमिशन कराया और कमरा लेके, कई लोग तो अगस्तूनी में रखे हुए थे कमरा लेके। एक दिन जब मैं इनके साथ बैठ के आया गुप्तकाशी से, तो पता नहीं, मैं जानता नहीं कि कौन कौन लोग थे, कहाँ के थे, छोटे बच्चे थे। ऊपर से नीचे तक किसी के कमरे का किराया, किसी की किताबों का किराया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी देते ही आ रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी पद नहीं था, उसने इतने सराहनीय काम किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए जो लोग हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है, सब एज इक्वल, सब समान है ना। किसी के पास कोई पद है, कुछ है, लेकिन क्या है, सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। वो सभी चाहते हैं कि जहां भी कुलदीप रावत एक आवाज दे और हम सब एकत्रित हैं। उसी बात पे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम किसी के घर में नहीं जाते कि तुम चलो 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 चलो, सिर्फ मात्र एक फोन करना है और लोग अपने आप चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? उनकी अच्छाइयां हैं, है ना। इसलिए जो भी निर्णय होगा, हमारा कोई निर्णय नहीं होगा, भाई कुलदीप रावत का निर्णय होगा और जो वो आदेश करेंगे वो हम उनके साथ में हैं। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। धन्यवाद। ज्यादा न कहते हुए मैं विराम। जितने हमारे साथी और हैं, दीदी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे के लोग, आपकी आवाज आ नहीं रही है, पीछे जितने भी मेरे बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा नोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत सिंह चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। कुलदीप रावत जी बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके थे,
लेकिन उनके जितने समर्थक थे उनके बहुत सारे सहयोगी थे जो टिकट को लेकर के उनके मन में थोड़ा सा संशय था। आज कुलदीप रावत जी ने अपने सभी सहयोगियों से अपील की है, सभी समर्थकों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए दिलो जान से काम करें। और आपने देखा कि बड़ी उमंग और उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में समर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने का आज यहाँ पर संकल्प लिया है। तो अब ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है, महज औपचारिकताएं बाकी हैं और 23 तारीख को हमारा जो अपेक्षित परिणाम है, जिस तरह से हमने कहा है कि 75% वोटों के साथ हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा था अभी तक कि समर्थन नहीं मिल पा रहा था? क्या ऐसा लग रहा था कि विश्वास जो कुलदीप रावत जी के जो समर्थक थे वो आशा नौटियाल को समर्थन नहीं दे रहे थे? देखिए, ऐसा है क्योंकि बहुत सारे महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाएं थी जिन तक पूरी चीज़ें पहुंच नहीं पाई थी, संवाद पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया था। आज सब ने एक जगह पर एकत्रित होकर के इस बात को, इस संकल्प को दोहराया है कि हम कुलदीप रावत जी के साथ हैं। और कुलदीप रावत जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। 2027 के लिए कुलदीप रावत जी ने कहा कि 2027 के लिए एक वादा जो है पार्टी ने उनसे किया, क्या वादा है सर? देखिए, 2027 का जहाँ तक प्रश्न है, राजनीति में किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। जैसा मैंने मंच से भी कहा कि हमको कभी भी पता नहीं होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और टिकट हमेशा उसी दिन तय होते हैं जिस दिन चुनाव होते हैं। तो 2027 में अगर उनकी विनेबिलिटी होगी, पार्टी के मानकों पे वो खरे उतरेंगे, निश्चित रूप से उनको मिलेगा। कोई और खरा उतरेगा तो उसको मिलेगा। तो इस बारे में उन्होंने किसी तरह की कोई शर्त यहाँ पर निर्धारित नहीं की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी होने के नाते हमारे पास वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिसके आधार पे हम प्रत्याशियों की विनेबिलिटी को तय कर सकते हैं, किस प्रत्याशी को कितना समर्थन हासिल है। इस बात को पार्टी जो है कई स्रोतों से तय करती है। तो अगर 2027 में चीज़ें उनके हक में होंगी तो कोई वजह नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। बहुत सारे दावेदार पार्टी में होते हैं। सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा का साथ देने का यहाँ पर जो है ऐलान किया है, कितना फायदा होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट विन की ओर बढ़ रही है, और आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केदारनाथ विधानसभा के हमारे लोकप्रिय नेता हमारे कुलदीप रावत जी, उनके समर्थकों का यहाँ पर एक हमने बैठक आहूत की थी। उस बैठक में लगभग 250-300 लोग थे, और सभी लोगों ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया है। और मैं समझता हूँ कि एक जब से विधानसभा केदारनाथ में चुनाव हुए हैं तब से लेकर आज तक सबसे बड़ी लार्जेस्ट विन भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा में करने वाली है। तो मैं सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपनी विधानसभा केदारनाथ के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है, और कुलदीप भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संशय क्यों बना हुआ था? संशय नहीं बना हुआ था, ये तो सिर्फ ये था कि कुलदीप रावत जी ने ये कहा कि मेरे जो अपने समर्थक हैं, जब मैं 2 बार निर्दलीय चुनाव के रूप में मैदान में उतरा हूँ तो उन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, तो एक बार सब लोगों को सामूहिक रूप से मैं उनसे चर्चा वार्ता करने के बाद उनका समर्थन लेना बहुत अच्छा रहेगा। और इसी क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हमारे आदित्य कोठारी जी, हमारे विधानसभा रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी, मैं और हमारे जिला प्रभारी जी, हम सभी लोगों की सामूहिक
स्थान पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और अच्छा भी रहा और एक संशय था वो दूर हो गया। तो जो कुलदीप रावत जी हैं उन्होंने कहा कि 27 के लिए कभी भी हमने ये कल्पना नहीं की थी कि 2022 का जो चुनाव होगा वो 2 साल बाद पुनः हम लोग एक उपचुनाव की ओर हम लोग जाएंगे। तो ये 2027 का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी उनसे वादा किया होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आदमी को थोड़ा सा अपने आप में एक पैसेंस रखना चाहिए। हमारे सामने कई उदाहरण हैं। भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं, अभी हमारे वर्तमान में विधानसभा रुद्रप्रयाग के विधायक हैं। 5 बार उन्होंने विभिन्न पार्टियों से और निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। गुजरात का बहुत बड़ा उदाहरण है, हार्दिक पटेल उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनसे जब कमिटमेंट किया तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में विधायक हैं। तो अगर यदि उनसे कोई कमिटमेंट किया होगा तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। कार्यकर्ता तो ये तक कह रहे हैं कि आज भाई कुलदीप जी के कई लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज यहाँ पे उन्होंने समर्थन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे एक माला के रूप मैंने जो कहा कि एक माला में और अधिक फूल आज पिरोए गए हैं, तो वो एक बड़ी माला के रूप में जो कमल के फूल की बड़ी माला होगी वो हम मोदी जी को भेंट करेंगे और भारी बहुमत से यहाँ से विधानसभा जीत के भेजेंगे। क्या लगता था आपको कि संशय बना हुआ था कि कुलदीप रावत जी का जो जन समर्थन था वो अब मेरे को नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज ये बैठक की गई? देखिए, ऐसा कोई संशय नहीं था, लेकिन ये है कि कार्यकर्ताओं के अंदर बातें रहती हैं कि जब तक एक बैठक नहीं हुई थोड़ा सा इस तरह की बात है। तो निश्चित तौर पर आज हम सब लोग बैठे हैं और सब ने एक मन एक स्वर से ये कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे और एक जो कमल का पुष्प केदारनाथ से मोदी जी को देना है वो सब मिलकर भेंट करेंगे। कुलदीप रावत जी ने ये कहा है कि आपके सामने उनसे 2027 के लिए कुछ वादा किया गया, कुछ असहज दिखी आप उस बात को? देखिए, हम सब मिलकर यहाँ से केदारनाथ विधानसभा की सीट विजय बना के भेजेंगे। मोदी जी को हम कमल का फूल भेंट करेंगे और भारी बहुमतों से करेंगे। 27 की बात कर रहे हैं हम, 27 में क्या वादा किया गया? धन्यवाद आपका। आपने जन समर्थन कार्यक्रम आपके कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था, आपने जन समर्थन दिया है, किस मुद्दे पे और किन शर्तों पे? नहीं जी, शर्तें कुछ नहीं थी। मेरा कार्यकर्ता परेशान था कि रावत जी आपको टिकट मिला नहीं, हम अब क्या करें, हमारे क्या दिशा निर्देश है, आप हमारा मार्गदर्शन दे दो। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक कार्यक्रम रखा गया था कि हमने एक विचार विमर्श किया सबके साथ बैठ के कि भैया अलग अलग बिखर कुछ नहीं होना, हम एक जो है समर्थन देते हैं। और इसी संबंध में जो कार्यक्रम था सबके सहमति से हमने जो है आज भारतीय जनता पार्टी को मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया, हम आपके लिए काम करेंगे। और काफ़ी निराश लग रहे थे कार्यकर्ता। नहीं, होता है वो लोग, क्योंकि वो 10 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, उनके तो एक ही नेता रूप में से मुझे जानते हैं कि आप हमारे नेता। आज भी उन्होंने वही कहा कि जो आपका निर्णय वो हमारा निर्णय है। रावत जी, कमेंटमेंट की बात भी हो रही है कि आपको पार्टी ने कमेंटमेंट कर रखा है, कमेंटमेंट के आधार पर ही आपके कार्यकर्ता पार्टी को समर्थन दे रही है। हमारे हितों का कमेंट्स रखा है, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो है कि पूरा करेंगे। क्या जो कहते हैं ना कि राजनीति में प्रलोभन कभी जो बोला जाता है वो होता नहीं, क्या तो आप नहीं, मानते कोई हैं? हम बेबस से लाचार लोग नहीं हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं कि हम अगर 10 साल तक हम सेपरेट अलग रहे हैं, अलग हमने काम किया है, एक बड़ा संगठन खड़ा किया है, आगे कर लेंगे। तो 2027 में जो दावेदारी हो बीजेपी को, चाहे बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी, वह चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे भी टिकट देगी 2027 में, ऐसे नहीं है। बड़े स्तर के नेताओं ने जो है मुझसे ये आश्वासन दिया है कि 2027 में, तो इसलिए हमें विश्वास है कि 2027। थैंक यू।